हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए ये चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। इसका ट्राई दीज है पेज नंबर 222 पर। इसमें ये एक एक्टिविटी टाइप में है, ड्रॉ सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई ऑन द ग्राफ पेपर। आपको क्या करना है इस ट्राई दीज के अंदर, आपको ग्राफ पेपर के ऊपर सर्कल्स ड्रॉ करने हैं अलग अलग रेडियस के। फाइंड द एरिया बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स। अब आपको उनका जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है स्क्वेयर्स को काउंट करके, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स को काउंट करके। ऑल्सो फाइंड द एरिया बाय यूजिंग द फार्मूला। अब आपको उनका एरिया फार्मूले का इस्तेमाल करके, यानी कि पाई आर स्क्वेयर जो ये फार्मूला है इसका इस्तेमाल करके भी निकालना है। फिर आपको कंपेयर करना है दो आंसर्स को, ठीक है। तो वो लगभग ठीक एक ही निकलेंगे। अभी जो मेरे सामने ये जो ग्राफ पेपर आप तो नहीं है, ये एक स्क्वायर पेपर है, तो 1/1 भी नहीं है, ये 0.9 सेंटीमीटर कुछ का है और ये भी 0.9 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 1 सेंटीमीटर मान के चलूँगा, 1 यूनिट मान के चलूँगा और उसी हिसाब से उसको सोल्व करूँगा। आपके पास ग्राफ पेपर होगा वो एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर का होगा, तो आप उस हिसाब से ये वाला कर लीजिएगा। तो आप ये समझिए कि ये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो देखिए 0.9 सेंटीमीटर का है। तो चलिए करते हैं। पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और 4 सेंटीमीटर रेडियस का, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से ऐसे। और ये देखिए मैंने एग्जैक्टली इसको यहाँ पे लिया है। इसमें थोड़ी सी आपके लिए ही आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, तभी मैंने ऐसा किया। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, कहीं पे भी रैंडमली मत रख के कीजिएगा, थोड़ा आइडिया नहीं लगेगा सही से स्क्वेयर जब आप काउंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक तो ये कर लिया सर, और अब थोड़ी सी छोटी करूँगा 3 सेंटीमीटर की लेकर के। ये 3 की हो गई, एक सर्कल ये हो गया। अब ज़्यादा सर्कल नहीं करेंगे, क्या कह रहे हो, एक और करें, एक और कर लेते हैं। अब मैं 2 सेंटीमीटर का लेके करूँगा, बस 2 काफ़ी, 3 काफ़ी है। एक सर्कल ये हो गया 2 सेंटीमीटर वाला और 2 ऊपर हो गए, ठीक है। ये मैंने 3 सर्कल्स इस तरीके से बना लिए, आप भी ऐसे बना लीजिएगा। डन। और आप एक बात ये समझिए कि एक टाइम पे एक ही टाइप के सम्स कीजिए, करने के बाद उसके असाइनमेंट या फिर वे सम्स ज़रूर करके देखिए। वीडियो देखने भर से आपको नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तब तो आ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी वीकनेस है तो पहले अपने आप को स्ट्रोंग बनाइए। पहले इतने 1 या 2 टाइप के सम्स पहले अच्छे से कीजिए और उसे एब्जॉर्ब कीजिए और फिर आगे बढ़िए। नहीं तो सारा कुछ दिमाग में खिचड़ी बन जाता है और फिर कुछ भी समझ में नहीं आता, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अब ये बीचों में लेने का फ़ायदा ये रहेगा, मैं सिर्फ जो स्क्वेयर्स है वो ऊपर ऊपर वाले काउंट करूँगा, ठीक है ना। जैसे कि ये पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भी पूरा ही मान लेते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। 22 आ गए ये, और इसी प्रकार से 22 यहाँ पर होंगे। तो इसको काउंट करें अगर हम, नंबर ऑफ फुल स्क्वेयर्स, मोर देन हाफ, हाफ, और यहाँ लेस देन हाफ, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ फुल स्क्वेयर्स है वो यहाँ पर हमने कितने किए थे, 22 किए थे ना।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 टू जा 44 44 पूरे पूरे ही हो गए एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद 22 यहाँ पर है और 22 ही नीचे होंगे। मोर देन हाफ में एक ये है 1 2 और ये भी 3 4 और इसी तरीके से नीचे भी है 4, तो 4 एंड 4 8 हो गया। हाफ वाला कोई यहाँ नहीं मिला, हमें मिला है कोई नहीं मिला ना, ओके। तो ये थे, और लेस देन हाफ को हम 0 मानते हैं तो वो काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेस देन हाफ कितने हैं वैसे? 1 2 3 4 4 यहाँ है, 4 ही नीचे होंगे 8, ठीक है। तो वैसे 8 का एक बन जाता है, हम वैसे आइडिया लगाए तो एक इसका मान लेते हैं 44 8 कितने हुए एरिया। ये है फिगर 1 का एरिया कितना हो गया, इसका 1 हो गया, ये 8 पूरा 1 8 9 4 13 1 5 53 स्क्वायर यूनिट हो गया, स्क्वायर सेंटीमीटर। डन, ये था पहला केस। अब हम करने जा रहे हैं केस, तो इसका एरिया आ गया 53 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दूसरे की बारी, यहाँ देखिए फिगर 2, यहाँ पर इसे पूरा ही मान लेते हैं, मोर देन वैसे चलो पूरे पूरे वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बीचों बीच में से जा रहे हैं, 10 इधर हो गए और यहाँ मैंने 10 लिख दिया, 10 टू जा 20 पूरे पूरे 20 हो गए। और मोर देन हाफ के अंदर आ गया एक ये 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5 6 टू जा 12, इसे हम काट ही देते हैं, इसको कोई 1 नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ हिस्सा यहाँ पर भी तो रह जाता है। ये जैसे ये रह गया मोर देन हाफ के अंदर, ये रह गया, तो इसकी भरपाई दूसरों के अंदर जो लेस देन हाफ में वो हो जाएगी। तो यहाँ हम 52 ले लेते हैं, तो ये 12 हो गए, ये 20, ठीक है, पूरे पूरे वाले 20 हो गए और मोर देन हाफ वाले 12 हो गए और लेस देन हाफ वाले इसमें तो कोई नहीं है लेस देन हाफ वाला, एक ये आया है, एक ये है, 4 हो गए इस तरीके से फिर, ठीक है। तो 4 इसमें कितनी हुई, इसको पूरा में काउंट करेंगे हम, तो एरिया कितना आया इसका, इसका एरिया आ गया 232, 20 + 12 32। अब बारी आती है तीसरे की, आप फेयरली कर लेंगे इसको, ठीक है। फिगर 3, ये हमारा चल रहा है एस्टिमेशन, जिसमें हम नंबर ऑफ स्क्वायर से काउंट कर रहे हैं। इसमें पूरे वाले 1 2 2 ही है और नीचे भी फिर 2 ही होंगे, 4 हो गए, ठीक है। और मोर देन हाफ में आता है 1 2 3 4, 4 ऊपर है, 4 ही नीचे होंगे, 8 हो गए। अब ये हाफ में 1 2 2 आ रहे हैं, तो ये 2 और 2 नीचे होंगे, फिर 4, तो इसमें इसको हाफ में काउंट करेंगे हम, 4 8 12 और 4 का हाफ है 2,
4, 8, 12 to 14। एरिया कितना आया इसका 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आया सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ओके डन, समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ, वेरी गुड। और अब हम इसको फार्मूले की मदद से निकालेंगे इनका एरिया। इन फिगर 1 रेडियस हमने ली थी कितनी 4 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 4 इंटू 4, ठीक है 4 इंटू 4 16, 314 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 4 जा 64, 4 6, 16 1 जा 16, 16 6 22, 2 2, 16 3 जा 48, 48 एंड 2 50, 50.24 आ रहा है। और यहाँ पर हमने क्या निकाला था 52, तो आसपास ही सही है, कुछ कमी होगी तो देखेंगे। अब इन फिगर 2 क्या इसमें भी ऐसा ही आ रहा है, एस्टिमेशन में थोड़ा सा तो फ़र्क आता ही है। फिगर 2 के अंदर रेडियस हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, तो 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 4 जा 36, 6 3 9 1 जा 9, 9 3 12, 1 9 3 जा 27, 27 एंड 1 28, 2 डिजिट के पहले डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दिया, 28.26। और हमारा यहाँ पे क्या निकला था, इतना फ़र्क, $28.26। और अब नेक्स्ट इन फिगर 3 लीजिएगा। अब थर्ड के केस में हमारे पास जो रेडियस है पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 3.14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4, 14 4 जा 56, डेसिमल लगा दिया मैंने, 4 3 जा 12, 12.56 आ रहा है और यहाँ 14 है। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है जो हमने यहाँ निकाला, ये कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो ये फ़र्क आता ही है, एग्जैक्टली नहीं आया हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, एस्टिमेशन में इतना फ़र्क है, ठीक है। एस्टिमेशन के अंदर हमारा हमने ज़्यादा भी ले लिया, कहीं पर मोर देन हाफ, ये समझ लीजिए, है ना, तब करके ऐसा हो गया। और यहाँ पर एग्जैक्टली आई है वैल्यू, तो पास पास आई है, ये 28.26 आई है और यहाँ पर 32 आई हुई है, तो 29 28 और ये 32, 4 का फ़र्क आया हुआ है। यहाँ पर 12.56 है और यहाँ पर 14 आई हुई है, तो ये भी पास पास ही है, ठीक है। तो ये फ़र्क आता है एस्टिमेशन में और रियलिटी में। ओके तो स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई एस्टिमेशन और ये ट्राइदीज के अंदर जो पूछ रखा था वो चीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राइदीज के साथ। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कंपेयरिंग भी कर ली 2 आंसर्स की और ये भी कर दिया। ये यहाँ जो निकाला हमने एस्टिमेशन से निकाला है और जो यहाँ पर है वो ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, ठीक। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।